सो स्टूडेंट, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड कि हमने अब तक देखा कि कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं। तो टूल्स में अब तक हमने देखा डिवाइसेस देखे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर के बारे में हमने पढ़ा। वी हैव स्टडी अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ वी हैव टू स्टडी बायोलॉजिकल टूल्स के अंदर में हम बात करने वाले हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंट होस्ट। सो तीन पार्ट थे बायोलॉजिकल टूल्स में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा इज द क्लोनिंग वेक्टर एंड थर्ड इज द कॉम्पिटेंट होस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स, अब तक हमने बात की कि डीएनए को आइसोलेट करना, फिर उसको आइसोलेट करने के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना, क्लीव करना, उसको पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना। टिल नाउ इतना हमने पढ़ा। अब वो वेक्टर्स का क्या काम है? अब जब ये जो फ्रैगमेंट्स है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमें लगता है कि हमें इंसुलिन जीन है, वो उसको इंसर्ट करना चाहिए किसी बैक्टीरिया में, तो उसको इंसर्ट करने के लिए तो आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा उसको कहीं ना कहीं तो पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। सो दैट द पार्ट में जिसमें हम इंसर्ट करने वाले हैं वो ऐसा पार्ट होना चाहिए कि उसके इंसर्ट करने के बाद जो सेल का पर्टिकुलर उसका जो डेली उसकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ ऐसा पार्ट कि वो सेल को डिस्टर्ब ना करे और अपना रेप्लिकेशन भी करते रहे। सो वो जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में होनी चाहिए? ऐसे कोई चीज़ में होनी चाहिए जो हम वो सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जो आपका ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो हमने एक लिया और उसको हमने क्या किया, एक सेल में जाके दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, एंड दिस इज द, ये हमारा बोल सकते हैं आप, दिस इज द प्लाज्मिड। हम ये सब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। अब ये प्लाज्मिड में उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये उसका ओरिजिन है। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द PBR 322। दिस इज़ द मेनली प्लाज्मिड ये यूज़ किया जाता है फॉर द वेक्टर। सो ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे उसका कुछ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब हमने क्या किया, हमें ये इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे और ये यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे। यस, और ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड को हम अपने डिज़ायर्ड सेल में जाके, ये हमारा सेल है उसमें उसको इंसर्ट करा देंगे। सो यहाँ पे दिस प्लाज्मिड इज एक्ट एज अ वेक्टर, मतलब एक तरह से व्हीकल, एक तरह से आप बोल सकते हो क्या है, एक वो व्हीकल, आप जैसे बस की तरह, वो कैरियर की तरह काम कर रहा है। मतलब ये हमारा फॉरेन जीन था, ये हमारा सेल था, तो उन दोनों के मीडिएटर का काम किसने किया? इट इज़ द वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर है, वेक्टर को दूसरा नाम भी बोला गया है व्हीकल। यस, सो यहाँ पे ये जो डीएनए को लेके जाने का काम सेल तक कौन कर रहा है? इट इज़ द वेक्टर। सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर यूज, सम ऑफ द प्लाज्मिड जो है वो मेन है, देन बैक्टीरियोफेजेस आर यूज। बैक्टीरियोफेजेस मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जैसे हमने लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी था लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, उसमें देखा ये जैसे सेल है, बैक्टीरिया है, और ये दिस इज़ द वायरस। यस, ये इस पे अटैच होता है और अपना जो भी डीएनए है उस पे वो इंसर्ट कर देता है, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उस बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, और वो उसके सारे मटेरियल्स को यूज़ करके वहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस बैक्टीरियोफेज इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। देन प्लाज्मिड, व्हाट इज़ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर हम सेल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया इट कंटेन
उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का प्रेजेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आपको एक सर्कल सर्कल उसके साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। दिस सर्कल इज द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड इट कंटेन सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, या आप बोल सकते हो उसमें एक्स्ट्रा कुछ रहता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया में उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ओके, दिस प्लाज्मिड इट डजंट, वो उसके मेटाबॉलिज्म में या उसकी ग्रोथ में वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये उसके लिए नेसेसरी भी नहीं रहता है। बट अगर ये उस प्लाज्मिड सेल के लिए जो बैक्टीरिया है उसके लिए नेसेसरी नहीं है, बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इट विल हेल्प, उसको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ वो प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज़ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which is present in the bacteria. Okay, so these are some of the vector which are used for the transfer of our desired gene of interest to the cell. Okay, नाउ मेनली फोकस हमारा किस पे रहेगा कि PBR322। सो देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है वेक्टर्स की कि वो वेक्टर ने उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना चाहिए, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो द वेक्टर व्हाट वी कॉल्ड एज अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन अ appropriate host cell and the and into which the DNA fragment to be cloned. Therefore, a vector must have origin of replication that function in the host cell. Vector क्या है? Vector are the DNA molecules that carry a foreign DNA segment. वो क्या कैरी कर रहा है? It contains DNA segments and it will replicate inside the host cell. It will replicate inside the host cell. A vector may be plasmid, a bacteriophage, for example, M13, lambda virus, cosmid, phagmid, BAC, that is bacterial artificial chromosome, then YAC, that is yeast artificial chromosome, then transposons, then baculovirus and mammalian artificial chromosome. These are the some vectors which are used. इसमें से हम किसके बारे में mainly we are talking about the vector, जिसमें हम बात करेंगे plasmid vector में PBR322। So most commonly used vectors are plasmid vectors and bacteriophage, that is lambdaphage and M13 phage. Then plasmids are bacteriophage are commonly used as a vector. So these are the common examples which can be used as a vector for the transformation of DNA of interest. Then do you know Smith, Nathan and Arbour achieved the discovery of restriction enzyme. For this spectacular achievement, they were awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1978. Since restriction enzyme have been used for genetic manipulation by dissecting, analyzing and reconfiguration the genetic information at a molecular level. This is for your knowledge. दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहाँ पे 3 टाइप उनके बारे में दिए हुए हैं। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ दैट वेक्टर शुड हैव। क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें रहनी चाहिए जब अब हम एक कोई चीज़ को अगर वेक्टर कंसिडर करते हैं। हमने वेक्टर किसको बोला है? हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वेक्टर। यहाँ पे मेन हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। प्लाज्मिड इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया। yes yeah it is and bacteriophage, आपको पता है कि बैक्टीरिया the virus which infect the bacteria it is called as a bacteriophage. yes, so यहाँ पे क्या होनी चाहिए गुड क्वालिटीज़ हम बात करते हैं। द गुड वैक्टर शुड हैव द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन सो दैट एज द वैक्टर रेप्लिकेट थ्रू origin and large number of the copies of the DNA insert will formed. ये क्या होनी चाहिए? फर्स्ट उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि उसमें इट शुड हैव द क्वालिटी कि वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट हो सके। फर्स्ट क्वालिटी क्या है? इट शुड हैव द क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन and the large number of copy of the DNA insert will be formed.
सो वो इंडिपेंडेंटली उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। Moreover, vector should be able to easily introduce into the host cell, वो easily host cell के अंदर जाना चाहिए। जब हमने बात की कि vector यहाँ पे present है, दिस इज़ द होस्ट सेल, दिस इज़ द वेक्टर, दिस इज़ द होस्ट सेल, तो ये इजीली उसके अंदर जाना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड बाय विच कि हम ये जो वेक्टर है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज़ नॉट इन योर कोर्स, पर ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग टेक्निक होती है, जिसके कारण क्या करते हैं कि सेल को इस तरह से मैनेज करते हैं, उसे इस तरह से कॉम्पिटेंट करते हैं या स्ट्रेस में लाते हैं कि वो इस वेक्टर को अपने अंदर ला सके या ले सके। यस, देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन, उसमें क्या होना चाहिए, एक मार्कर जीन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पी PBR322, PBR322 इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप बोल सकते हो बहुत अच्छा वेक्टर है, यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ द डायग्राम ऑफ द PBR322, इट इज़ अवेलेबल, आपकी डाइजेस्ट में ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखो, देर इज़ अ origin of replication, this is the origin of replication, and this is the ये जो डॉटेड साइड आपको दिख रही है, इट इज़ द, ये क्या दिख रहा है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द एंटीबायोटिक। यस, सो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अगर जिस बैक्टीरिया या जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो उनमें क्वालिटी रहेगी कि वो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। मतलब कि अगर उस बैक्टीरिया को ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो किया गया है जहाँ पे एम्फिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो भी वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकेगा, बिकॉज दे हैव द रेजिस्टेंट जीन उनमें प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया इजीली वहाँ पे ग्रो कर सकता है। अब जो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में की हम बात कर रहे हैं, तो इट शुड हैव द मार्कर जीन। सो यहाँ पे द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, दीज आर द मार्कर जीन विच इज प्रेजेंट इन द PBR322. Okay, and this marker gene have the specific palindromic sequence or the specific site for the restriction enzyme PST1, PVU1, and टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में BAM-H1 की साइट है एंड SAL1 की साइट है। मतलब हम क्या करेंगे, जब हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें इंसर्ट कराना है, सो व्हाट वी डू फर्स्ट, हम ये क्या करेंगे कि PST एंजाइम, हम ये प्लाज्मिड लेंगे और ये एंजाइम को एक एपेंडोफ ट्यूब में लेंगे, और ये जो PST1 एंडोन्यूक्लियस जो रहेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रहेगा, इट विल ये क्लीव करेगा ये साइट पे। यस, ये साइट क्लीव करेगा, वहाँ पे कट करेगा, एंड ये जो फॉरेन DNA है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपन, अब जैसे ही ये इसमें इंसर्ट होता है, सो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया है। यस, अब नाउ जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ पे जो प्रेजेंट था, इतना पार्ट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का जो पार्ट था, अब वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। मतलब उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। यस, वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगा अब। सो दिस क्वालिटी की इनएक्टिवेशन की क्वालिटी, ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द कि किस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है या नहीं गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बात की, हैव यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, जस्ट ये आप PBR322 आपके डाइजेस्ट में भी देखेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन मार्कर जीन, देन दिस साइट फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, अगर और हम बात करते सिलेक्शन के बारे में, first we see what are the characteristics. Okay,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मस्ट कंटेन यूनिक क्लीवेज साइट इन वन ऑफ द मार्कर जीन जो हमने देखा फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट शुड हैव एटलीस्ट सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ये सब उसमें रहनी चाहिए एक किसमें, प्लाज्मिड में, दैट या वेक्टर में ये सारी खूबी रहनी चाहिए। द प्लाज्मिड ऑब्टेन नेचुरली डू नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरली ये नहीं रहती है, हैंस दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इसीलिए हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे प्लाज्मिड को फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल PBR 322, PBR 320, PAC YC 177 are the constructed plasmid. These are the constructed plasmid, and the PBR 322 is mostly used in recombinant DNA technology in plant. ये mostly use किया जाता है. Okay. नाउ सी व्हाट हैपन, यहाँ पे हमने देखा PBR 322 है प्लाज्मिड, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है। सेल ग्रो ऑन बोथ एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये जब जो भी सेल में ये प्लाज्मिड रहेगा, द सेल आर एबल टू ग्रो इन दैट इन्वायरमेंट। ओके, अब हमने क्या किया, ये हमारा DNA इंसर्ट करना है हमें, जीन ऑफ हमारा इंटरेस्ट का है, ये हमें इंसर्ट करना है। नाउ व्हाट हैपन, हमने यहाँ पे PS1 और PVU1 को दोनों में से किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पे हमने एक्ट कराया। एक्ट कराने से क्या होगा, दिस DNA इज गोइंग टू, वहाँ पे क्या होगा, स्टिकी एंड प्रेजेंट हो या ब्लंट एंड जो भी उसकी साइड का प्रोडक्ट रहेगा वो रिलीज होगा, और ये जो DNA है वहाँ आके अटैच हो जाएगा। यस, अब क्या होगा, अटैच होने से क्या हो रहा है, द जीन ampicillin resistant become non-functional, it become non-functional, cell do not grow on ampicillin having recombinant plasmid। जब भी कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें ये सेल ऐसे सेल को ऐसे मीडियम में इसको ग्रो किया जाए जहाँ पे एम्फिसिलिन प्रेजेंट है, तो वो पहले वहाँ पे ग्रो हो पाता था क्योंकि उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था। नाउ द सेल विल नॉट एबल टू ग्रो, वहाँ पे नहीं रह पाएगा क्योंकि उसमें वो रेजिस्टेंट जीन क्या हुआ है, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमारा DNA उसमें इंसर्ट हो गया है। यस, सो जब हमने ये प्रोसेस कराई कोई भी सेल में, तो सेल में वो DNA गया है या नहीं गया है, ये हमें कैसे कंफर्म होगा। सो इट इज़ कंफर्म बाय दिस टेस्ट कि हम अगर उसको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में, एम्फिसिलिन के मीडियम में अगर हमने रखा, अगर ये सेल को हमने एम्फिसिलिन के मीडियम में ग्रो कराया, तो दिस सेल विल नॉट एबल टू ग्रो। यस, और जब अगर वहीं हम देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे भी अगर जब हमने BAM-H1 और SAL1 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों में से कोई एक उसमें इंसर्ट किया और उसने उसको जाके वहाँ पे क्लीव किया, और वो DNA अगर समझिए यहाँ आके इंसर्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, दिस साइड दे बिकम नॉन फंक्शनल। यस, सो व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन द मार्कर tetracycline and ampicillin permit an easy selection for cell transformed with the recombinant B PBR 322। अब यहाँ पे जो ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो मार्कर प्रेजेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ ए ईजी सिलेक्शन की ईजीली हम उसको सिलेक्ट कर सके, ऐसा वो हमें बता रहे हैं। यस, मतलब insertion of DNA fragment into the plasmid using the restriction enzyme PST1 or PVU1 place the DNA insert within the gene excuse me, within the gene ampicillin and thus make it non functional। जैसे ही वो एम्फिसिलिन में जाएगा और मेक इट इसको क्या कर देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा। बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग सच रिकॉम्बिनेंट PBR 322 विल बी अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फिसिलिन। वो एम्फिसिलिन की प्रेजेंस में तो नहीं ग्रो हो पाएगा, बट विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। ऑब्वियस है कि अगर जब DNA यहाँ पे इंसर्ट हुआ है तो ये एम्फिसिलिन का जो पूरा जो जीन सीक्वेंस था उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो द DNA ये जो DNA है
इसमें एम्फिसिलिन में गया है, तो जो ये प्लाज्मिड है, जो बैक्टीरिया में जो ये प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरिया किस में ग्रो नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट ग्रो इन द एम्फिसिलिन, बट इट विल एबल टू ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में वो ग्रो कर पाएगा. यस. सो bacterial cell containing such recombinant PBr322 will be unable to grow in the presence of ampicillin but will grow in tetracycline. Similarly, when restriction enzyme BAMH1 or SAL1 is used, the DNA insert is placed within the gene tet, making it non-functional. The inactivation of gene by insertion of DNA sequence within it is known as इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इट इज़ कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. मतलब इंसर्ट करते ही वो क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया है. द बैक्टीरियल सेल possessing such a recombinant PBR will therefore grow on ampicillin but not on tetracycline. अगर हम tetracycline की साइड पे उसके DNA इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, जो सेल है वो एम्फिसिलिन की साइड पे वो उस पे ग्रो हो सकेगा, बट वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एक्टिविटी को नहीं शो करेगा. द फीचर ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अलाउ एन ईजी सिलेक्शन ऑफ अ सिंगल बैक्टीरियल सेल हैविंग रिकॉम्बिनेंट PBR 322 फ्रॉम अमंग 10 to the power 8 अदर टाइप्स ऑफ सेल्स. सो ये इजी मेथड है कि आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो सेल को कि वो ग्रो इसमें डीएनए इंसर्ट हुआ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की नहीं हुआ है. सो दिस इज द one of the method. Okay, so these are the कैरेक्टरिस्टिक कि ये प्लाज्मिड में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मिड के, जिसमें द प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज इन डीएनए recombinant DNA technology are those that replicate in E. coli. Investigators have engineered these plasmid to optimize their use as vector in DNA cloning. यहाँ पे देखिए आपको ओरिजिन दिया है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दिया है, देन यहाँ पे पॉलीलिंकर्स के बारे में, या रीजन इनटू विच द फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड. दिस इज द रीजन वेयर द फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड. एंड हियर द साइट, ये जो दिख रहा है आपको डिफरेंट साइट दिख रहे हैं, दिस आर द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये साइट पे जाके वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपना जीन को. So the plasmid cloning vector showing a replication origin that is ORI, a drug resistant gene that is ampicillin, and a region in which the foreign DNA can be inserted. So ये region है जहाँ पे क्या हो रहा है, DNA क्या हो रहा है, insert होगा. और यहाँ पे ये these are the various these are the साइट जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेंगे. ओके, ये कोई भी एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा और हम यहाँ पे अपना फॉरेन डीएनए आके क्या कर सकते हैं, इजीली एंटर कर सकते हैं. सो इट इज़ द प्लाज्मिड का आप बोल सकते हो यहाँ पे बताया गया है, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर. अब प्लाज्मिड एज अ वेक्टर फॉर द प्लांट. अब प्लांट की अगर हम बात करें, ये हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, अब प्लांट में कैसा होगा. देन प्लांट एक वेक्टर है दैट इज टी आई प्लाज्मिड. प्लांट में कौन सा है, इट इज़ द टी आई प्लाज्मिड, दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, it is the soil bacterium agrobacterium tubificans causes a cancerous growth called the corn gall disease in a dicot plant. If they have the characteristics कि वो dicot plant में क्या करता है, कैंसर सेल्स की तरह वो हाईली डिवाइडिंग उसमें कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर देता है. अब ये क्या कर रहा है उसमें, आफ्टर इन्फेक्शन जैसे ही प्लाज्मिड एक अब देखो मैं एग्जांपल, for example, this is the tDNA region. और ये हम डायग्राम देख रहे हैं टी आई प्लाज्मिड का. ठीक है, अब यहाँ पे विर रीजन, अलग अलग उसके रीजन है, विरजीन. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट कंटेन टी आई प्लाज्मिड में एक पार्ट है दैट इज द टी डी एन ए. टी डी एन ए दे हैव ये टी डी एन ए जो है
यस, तो ये टी-डीएनए जो है, दे हैव द कैपेसिटी कि ये क्या करता है, ये प्लाज़्मिड, ये ट्रा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये इंट्रोड्यूस कर देता है, एंड इट विल, जो प्लांट सेल का डीएनए है उसमें जाके ये इंटीग्रेट हो जाता है, और ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर देता है। एंड इसकी प्रॉपर्टी है टी आई इज़ फॉर द ट्यूमर इंड्यूसिंग, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी कि ट्यूमर बनाने की प्रॉपर्टी, मतलब सेल जो है वो हाईली डिवाइडिंग हो जाता है। सो वो क्या हो रहा है, टीआई प्लाज्मिड जो है, एक ये जो प्लाज्मिड है, इट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म नेम एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया नेम एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये जो बैक्टीरिया है उसमें ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को बोला गया है टीआई प्लाज्मिड। और ये जो टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए है, ये पार्ट क्या होता है, इट विल गोज टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड इट विल इंसर्ट, ये उसके क्रोमोसोमल डीएनए में जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो इससे क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्यूमर के इंड्यूस करने की, वो उसमें आ जाती है, एंड वंस इट गोज़ इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए, तो उसके जब डॉटर सेल्स भी बनेंगे तो भी उनमें क्या कैपेसिटी रहेगी कि वो डिवाइड होता रहेगा। सो ऐसी जो प्रॉपर्टी है ये हमें डायकॉट में देखने मिलती है, जब ये बैक्टीरिया जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये जाके किसको अटैक करता है, इट अटैक टू द डायकॉट प्लांट को अटैक कर रहा है, तब ये प्रॉपर्टी हमें डायकॉट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भी प्लाज्मिड जो है ये क्या कर रहा है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें प्लांट में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हियर इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। अब यहाँ पे an important vector for carrying new DNA into many types of plant is a plasmid that is found in Agrobacterium tumefaciens. These bacteria live in soil and cause a plant disease called the क्राउन गैल, मतलब एक तरह से गांठ की तरह वो उस प्लांट में क्या करता है, गांठ बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो प्लांट में हाईली डिवाइडिंग होने लगता है, तो उसके कारण उसमें गांठें बनना स्टार्ट होता है, which is characterized by the presence of overgrowth or tumors in the plants. Agrobacterium tumefaciens contain a plasmid called TI, that is tumor inducing plasmid. जैसे हमने देखा कि वो बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, that is the tumor inducing plasmid. This TI plasmid contain a transposon, that is the tDNA, which insert copy of itself into the chromosome of the infected plant cell. ये हमने देखा कि वो अपनी जो tDNA है उसको वहाँ पे इंसर्ट करा देता है. This transpose with with the new DNA can still be inserted into the host cell chromosome. वो क्या कर रहा है, फिर जाके वो host cell chromosome में जाके अटैच हो रहा है. The plant cell containing this DNA can then be grown in culture or induced to form a new transgenic प्लांट. अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग की प्रॉपर्टी है, टी आई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग. यहीं पे अगर हमें प्लांट में और कोई अगर उसमें डीएनए कुछ और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लानी है तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या कर सकते हैं, ये टी डीएनए में ऐड कर सकते हैं, एंड दिस जो भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है ये टी डीएनए में जो रहेगी, इट विल ट्रांसफ़र टू दी प्लांट सेल. सो ये प्रॉपर्टी हम एज अ वेक्टर किसमें, प्लांट सेल में, हम उसमें कुछ नया क्वालिटी डेवलप करने के लिए हम ये टी आई प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज टी आई प्लाज्मिड इन नेचुरली उसमें कैपेसिटी है कि वो अपना टी डी एन ए वो प्लांट में ट्रांसफ़र करता है. तो वही टी आई प्लाज्मिड को हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट करके और वो वापस से टी डी एन ए इसमें इंसर्ट करके हम अपना जो भी इंटरेस्ट का उसमें क्वालिटीज़ डालना चाहते हैं प्लांट में, हम इसमें डाल सकते हैं. So these are the two things we have studied in this. First is the हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की कि उसमें बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड जो है मेन वेक्टर की तरह काम करता है, जिसमें हमने PBR 322 की बात की, एंड हमने बात की यहाँ पे प्लांट के वेक्टर के बारे में जिसमें हमने टी आई प्लाज्मिड के बारे में हमने बात की. सो
यहाँ पे हमारा ये वेक्टर का पार्ट खत्म होता है। जो वेक्टर हम बोल सकते हैं, इट इज़ अ कैरियर विच कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द, हमको जो सेल में हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, हमें जो डीएनए डालना, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए उसमें डालना है, वो कौन लेके जाएगा? इट इज़ द वेक्टर। ये किसका काम रहेगा? वेक्टर का काम रहेगा कि वो उसमें इंसर्ट करे। ओके, नाउ थर्ड इज द कॉम्पिटेंट होस्ट, दैट इज द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें ये जो डीएनए है वो जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। Used competent hosts use are usually the bacteria like Bacillus homophilus, Helicobacter pylori and E. coli. These are the organism, ऐसे organism जिसमें ये हम जो प्लाज्मिड है उसको हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो होस्ट है, these are the common hosts which are mainly used. Mostly the E. coli is used for transformation with recombinant DNA. ये जो इकोला है इसको जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसमें कुछ जो हम नया डीएनए या फिर नया जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? यहाँ पे होस्ट बोला गया है, और इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अभी तक हमने देखे कि एक जो डीएनए आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन से हमें टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स, कैसे ये मेथड्स या टूल्स एंड टेक्निक कैसे हम यूज़ करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स, पूरी हम उसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड कि क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। अब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे कि कैसे एक वन बाय वन हर एक चीज़ हमको यूज़ होती है। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।